वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आज आप सभी को आज़ादी के 75 वर्ष जिसे अमृत महोत्सव कहा गया है, मैं इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सभी विद्यार्थियों को। और जो विद्यार्थी 10वीं क्लास और 8वीं क्लास का मैथ पढ़ना है वो मेरे चैनल वाईपी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको नियमित रूप से 8वीं और 10वीं की कक्षाएं मिला करेंगी। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी प्रश्नावली 3 दो चर वाले तीन है ना, 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका 3.5 का पहले का चौथा सवाल। पहले सवाल में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, अथवा किसके अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। ये बात जांच करनी है। ये बात जांच करने के बाद में यदि अद्वितीय हल विद्यमान है तो इसे वज्रगुणन विधि के द्वारा हल करना है। यही प्रश्न है ना। देखिए पहले हम इसकी जांच करेंगे, ये इसका हल किस प्रकार का है ना। तो पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण दिया है, और मुझे इस समीकरण में 3 का भाग जाते दिख रहा है। 3 का भाग जा रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 का भाग दे सकते हैं। देखो 3 का भाग देने पर 3 का भाग दे सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस के y माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। हाँ, भाग नहीं देंगे तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाग देने से समीकरण छोटा बन जाता है, इसीलिए भाग दे सकते हैं। ठीक है। अब देखो a1 का मान कितना है, यहाँ से 1, और b1 का मान माइनस के 3, c1 का मान माइनस के 7, a2 का मान कितना है 1, b1 का मान b2 का मान कितना है माइनस के 1, और c2 का मान कितना है माइनस के 5। समझ में आ गया। a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी को पहले अलग अलग करेंगे। तो अब देखिए a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 1 है, तो इसका अनुपात 1 बटे मिल गया। आगे b1 बटे b2, b1 का मान माइनस के 3 और b2 का मान माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना मिल जाएगा ये 3 बटे 1, और c1 बटे c2, c1 बटे c2 माइनस के 7, c2 माइनस के 5 कट जाएगा, कितना मिल जाएगा ये 7 बटे। इससे हमें क्या मिल रहा है कि a1 बटे a2 का मान तो 1 बटे 1 है, और b1 बटे b2 का मान कितना है 3 बटे 1। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है काहे के b1 बटे b2 के। तो इस कंडीशन में कैसा होता है, अद्वितीय हल विद्यमान होता है। कैसा होता है, अद्वितीय हल। तो यहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, रेखाओं के बारे में पूछा नहीं गया, फिर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, वह अद्वितीय हल विद्यमान होगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। देखिए अद्वितीय हल विद्यमान होगा तभी आपको हल करना है ना। और इस प्रश्न को अब वज्रगुणन विधि के द्वारा हल करने से कहा गया है। तो वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से मैं सूत्र लिखूंगा x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यही तो बताया था, बिल्कुल सिंपल सूत्र था, x अपॉन b1 c2 b2 c1। हाँ जी, y अपॉन c1 a2 और c2 a1 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है। अब देखिए x अपॉन b1 का मान कितना है माइनस के 3 इंटू c2 का मान कितना है माइनस के 5, और ये माइनस वाला ये माइनस, b2 का मान एक चिन्ह के बाद में दूसरा चिन्ह है तो आपको पुष्टक लगाना है जस्ट। ठीक है, एक चिन्ह के बाद में दूसरा चिन्ह है तो जस्ट पुष्टक लगाना है। ये माइनस तो ये माइनस वाला, और b2 का मान माइनस के 1 है तो माइनस के 1 इंटू c1 का मान है आपका माइनस के 7 बराबर y अपॉन c1 का मान माइनस के 7 इंटू a2 का मान है 1, माइनस के यहाँ पे माइनस, c2 का मान है माइनस के 5 तो ये माइनस 5 दूसरा चिन्ह आगे पुष्टक लगा दिया, इंटू a1 का मान है 1 बराबर 1 अपॉन a1 का मान है 1 इंटू b2 का मान है, सॉरी a1 का मान 1 और b2 का मान है माइनस की यहाँ पे माइनस a2 का मान है, मतलब
कहीं ना पता नहीं ऐसा हॉर्न मार के क्या दिखाने की साबित करते हैं, समझ में नहीं आता ये बात। हाँ, कोई नहीं है तब भी हॉर्न को मारा जाएगा जब सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा बगल करना है, जब मारेंगे। चलो हाँ, उनको भी पता है कि क्लास रिकॉर्ड होती है तो हॉर्न मारेंगे, थोड़ा थोड़ा तो बच्चे डिस्टर्ब होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। देखिए ये माइनस की जगह माइनस लिखा और a2 का मान है आपका 1 इंटू b1 का मान है माइनस के 3, ठीक। अच्छा देखिए x अपॉन माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 5 15, माइनस का माइनस से करोगे तो प्लस, और प्लस का माइनस से करोगे तो माइनस, 7 एकम 7 बराबर, 1 मिनट रुके, बराबर बाई अपॉन, देखो प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस, 7 एकम 7, माइनस का माइनस से करें तो प्लस, 5 एकम 5 बराबर 1 अपॉन, प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस, 1 एकम, माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस, और 3 एकम 3। अब इधर देखें, देखिए x अपॉन क्या बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बराबर y अपॉन 7 प्लस के और माइनस के 5, सॉरी माइनस के 7 है और प्लस के, तो माइनस के 2 बचेगा, बराबर 1 अपॉन 3 में 1 जाए तो क्या बचेगी, 2 बचेगा, ठीक। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो जाके बराबर जा लिखेंगे, और जाके बराबर ये तो बराबर लेना पड़ेगा, ये x के साथ में लेंगे, ये y के साथ में लेंगे, हाँ समझ ले, पहले बाद में लिख लेना, मीटर जाए तो वीडियो से देख लेना, समझ ले, समझ में आया तो ठीक है। हाँ x बटे 8 बराबर, चलो परेशान मत, मैं इंतजाम करूंगा, बस कितना हो जाएगा ये 2x और 8 एकम 8, x का 2 के साथ गुणा हो रहा है तो 2 जाके क्या होगा 8, x का मान हो जाएगा 4। अब इन दोनों को बराबर लिखूंगा मैं, तो y बटे माइनस के 2 बराबर 1 बटे 2, बस गुणा करेंगे तो 2y बराबर माइनस के 2, y का 2 से गुणा हो रहा है, उधर जाएगा, क्या जाएगा तो y बराबर माइनस के, तो x का मान तो 4 और y का मान माइनस के 1, समझ में आया, लिखें। देखिए प्रश्न संख्या 2 का दूसरा, इसमें कहा गया है कि के किन मान के लिए, के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं होगा, ये बोला गया कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो देखिए पहले बराबर में 0 लेके आएंगे दोनों तरफ, ठीक है, इधर देखो 3x प्लस y, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0, समीकरण नंबर 1। आगे ऐसे ही 2x माइनस के 1x प्लस के माइनस के 1 माइनस सॉरी y, ये पूरा पद है प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। पहले हम a1 b1 c1 को अलग अलग करेंगे, तो देखिए a1 कितना है b, और b1 1 और c1 माइनस 1, ठीक। और a2 2k माइनस के 1 और b2 k माइनस 1 और c2 माइनस के 2k प्लस 1। अब प्रश्न में कहा गया है कि कोई हल विद्यमान नहीं है, तो देखिए कोई हल विद्यमान नहीं है। अब कोई हल विद्यमान नहीं है कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा ये, इस कंडीशंस पर कोई हल विद्यमान नहीं होता है। देखिएगा a1 का मान 3, a2 का मान 2k माइनस के 1 बराबर, b1 का मान 1 और b2 का मान k माइनस के 1 बराबर नहीं, c1 का मान माइनस के 1 और c2 का मान माइनस के 2k प्लस 1। हमें k का मान ज्ञात करना है, देखिए तो इन दोनों को बराबर में लेंगे
और के का मान मिल जाएगा। देखिए 3/2k-1 बराबर 1/k-, समझ में आ रहा ना। अरे कोई अलग विद्यमान नहीं है तो ये कंडीशंस होती है, मैंने मान रखी है सभी के, जैसे a1 का है, b1 का, c1 का, c2 का, b1 b2 सभी का मान रखा। अब इन दोनों को क्या ले रहे हैं, बराबर, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति पर बराबर। 3 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो मैं लिख लेता हूं गुणा, और 1 का आगे संग में करेंगे तो ये आ जाएगा 2k-1। 3 का अंदर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा ये 3k-3 2k-1। इस तरफ से देखें पक्षांतरण करना पड़ेगा। देखो 3 के ये 2 के प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर माइनस के 1 का 3 हो जाएगा तो प्लस का, 3 के में से 2 के जाएगा तो के बराबर 3 में से जाएगा तो 2, अर्थात के बराबर 2 के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। लिखो, नहीं आया समझ में? कहां से नहीं आया बोलो एक बार, बोलो बोलो ऊपर से। देखो अब सभी विद्यार्थी एक बार और देखेंगे, 1 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये पूरा बस प्लस का इधर आएगा तो माइनस। a1 का मान कितना है 3, b1 का मान 1, c1 का मान माइनस के 1, a2 का मान ये हो गया पूरा, x का गुणांक, x का गुणांक सब होगा, ऐसे ही y का गुणांक b2 हो जाएगा k-1, c2 अचर पर कोई हल विद्यमान नहीं है, ये कहा गया तो कब होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के बराबर है, b1 बटे b2 का बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो मैंने a1 का मान लिखा, a2 का मान लिखा, b1 का मान लिखा, b2 का मान लिखा, c1 का लिखा, c2 का लिखा। क्लियर इतना? फिर इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, इन दोनों को बराबर लिखेंगे और इनको क्या कर दिया है हल। 3 को याद करें गुणा, 1 को याद करें रहिए, 3 के -3 एकम 3, पक्षांतर किया 2 के इधर माइनस का हो गया, इधर गया का होगा प्लस का, कितना बचेगा? आ गया समझ में? आ गया ना? लेकर हाँ, चौथे के दूसरे में कही गई है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसे अंश में से 1 घटाया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न के लिए माना अंश x, माना अंश x और हर y, तब भिन्न क्या बनेगी आपकी x बटे y। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है कि एक भिन्न 1/4 हो जाती है यदि उसके अंश में से 1 घटाया जाए। तो देखो ये भिन्न है आपकी x बटे y, उसके अंश में से कितना घटा रहे हैं 1 घटा रहे हैं, x गौर से समझना, x बटे y भिन्न है, प्रश्न में कहा गया है कि अंश में से 1 घटाया है, तो हमने क्या किया अंश में से 1 घटा दिया। ऐसा करते तो कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है, हाँ 1/3 हो जाती है। क्लियर? अंश में से 1 घटाया, अंश में से 1 घटाते ही वो भिन्न कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। देखिए अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति पर तो 3 का आगे संग में गुणा करेंगे x माइनस के 1 और y का 1 से गुणा करेंगे तो y। अब देखो 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 एकम बराबर y। पक्षांतरण कर रहे हैं चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ, तो 3x ये y माइनस का है, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। समीकरण नंबर 1। इतनी सी बात समझ में आ गई। फिर दूसरी कंडीशंस में कहा गया है कि वह 1/4 हो जाती है यदि उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। तो देखो x बटे y भिन्न है हमारी, हर में 8 जोड़ते हैं तो 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ते ही वो क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। जैसा प्रश्न में कहा वैसा ही हमने किया, हर में 8 जोड़ने को कहा है, हर में 8 जोड़ते हैं तो वो भिन्न 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो देखो 1 का आगे संग में 4 का आगे संग गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4x, y प्लस 8 का 1 से गुणा करोगे तो y प्लस 8, पक्षांतरण करेंगे 4x, ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का बराबर 8। समीकरण नंबर 3 कहां से आ गया, एक के बाद में तो आएगा 3, ऐसे ही देते रहते हो। हाँ अब देखिए एक और दो को गौर से देखें, ये माइनस है, ये भी माइनस का y है, एक जैसे हैं तो क्या करें विलोपन लगा देंगे, 2 में से 1 को क्या करें घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, 1 में से 2 भी घटा सकते हो, 2 माइनस के 1 वो क्या है 4x माइनस के y बराबर 8
और ये क्या है 3x माइनस के y बराबर 3। हाँ समझ में आ रहा ना, घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो अभी कट नहीं सकते हैं, घटाना पड़ेगा। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा। 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो x का मान कितना हो गया 5। अच्छा x का मान कहाँ रखेंगे, एक अथवा दो कहीं भी रखो, एक में रख रहे हैं तो एक है मेरा 3x माइनस के y बराबर 3, तो 3x ही है वो कितना रखेंगे 5 माइनस के y बराबर 3, 5 माइनस के y बराबर 3। देखो y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, कितना बचेगा 12। y बराबर कितना बचा 12। तब हमसे पूछा गया भिन्न ज्ञात कीजिए, वो तो हमने भिन्न क्या मानी थी x बटे y। तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 12, तो भिन्न क्या होगी 5 बटे 12। समझ में आया। देखो देखिए अब चौथे का तीसरा प्रश्न। प्रश्न में कहा गया है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, और उसी टेस्ट में उसने फिर 50 अंक अर्जित किए, यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाती है, तो कुल प्रश्न कितने थे ये पूछा गया ना। देखिए तो एक तो शुद्ध उत्तर है एक अशुद्ध उत्तर है, तो हम मान लेंगे, माना शुद्ध उत्तर x तथा अशुद्ध उत्तर y। हाँ ये बात समझ में आई, शुद्ध उत्तर x मान लिए गए हैं और अशुद्ध उत्तर y मान लिए गए हैं। प्रश्न में कहा गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। 40 अंक कब अर्जित किए, जब प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं 3, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो सही उत्तर पर 3 मिलते हैं, सही उत्तर कितने माने x, तो कितने मिल जाएंगे 3x। ठीक है, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही प्रश्न है, सही उत्तर है हमारे x, तो 3x तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। कटौती की जा रही है तो जहां माइनस होगा, और 1 अंक की तो कितने उत्तर है हमारे 22, तब उसे कितने अंक मिलते हैं 40। समीकरण नंबर 1 द्वारा गौर से देखा करो, एक बार में ही समझ में आएगा, गौर से सुना करो मेरी बात पूरी, है ना। प्रश्न में कहा गया है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यदि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। तो शुद्ध उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं, शुद्ध उत्तर कितने हैं मेरे x, तो 3x हो जाएंगे, और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। तो गलत उत्तर पर 1 अंक की कितने उत्तर है गलत y के 1 से करें तो y कटौती की जा रही है, तो माइनस के, अच्छा नेगेटिव मार्किंग है ना, नंबर कट रहे हैं भाई उसके, 3x में से y गया तो तब उसे कितने अंक मिल रहे हैं 40। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि शुद्ध उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो शुद्ध उत्तर कितने 4x, तो 4x, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाती है, तो माइनस के 2 अंक की कटौती की जा रही है, तो कितने हैं 2y, तब उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं 50। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आप कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं, कर लेंगे। ये आपका हाँ इसमें भाग जा रहे हैं 2 का, चलो दे दो, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो 2x माइनस के y बराबर 25। समीकरण नंबर 2। अच्छा ये माइनस y है तो क्या करेंगे आप 1 माइनस के 2, बाकी का प्रश्न आपको करना है, ठीक है लिखें जी बिल्कुल। देखिए अब चौथे का चौथा प्रश्न इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना, थोड़ा गौर से समझेंगे, बड़ा हो जाएगा लेकिन सरल है, इतना कठिन नहीं है, बड़ा सा हो सकता है, गौर से समझते रहेंगे एक एक बात को। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक राजमार्ग में 2 स्थान है A और B,
जो 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि एक राजमार्ग है कोई जिस पर दो बिंदु हैं ए और बी, जो कितने की दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है? समझेंगे कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी आपस में 100 किलोमीटर है। क्या होता है कि एक कार बिंदु ए से चलती है और एक कार बिंदु बी से चलती है और एक ही समय पर दोनों कारें चलना प्रारंभ करती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं। तो ये 5 घंटे के बाद किसी बिंदु सी पर जाकर के मिलती हैं। ठीक है। और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। एक कार इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, विपरीत दिशा में मिलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, कार ए की और कार बी की। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे कार ए की चाल और कार बी की चाल। तो माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बिंदु ए से जा रही है, मैं उसको कार ए बोल रहा हूं और बिंदु बी से जाएगी, मैं उसे कार बी बोल रहा हूं। तो कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति, क्योंकि बात दूरी किलोमीटर में और समय घंटे में दिया गया है। यदि दूरी यही मीटर में, समय मिनट में दिया होता तो मीटर पर मिनट मानते, जैसे दिया है वैसे ही मानना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। केस फर्स्ट, पहली स्थिति में क्या कहा है, ये बात गौर से समझना। देखो यहां जाओ, ये है आपका राजमार्ग। राजमार्ग का मतलब हाईवे है ना, जिस पर कोई बिंदु है ए और बी। पहली कंडीशंस में क्या कहा गया है कि दोनों कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं। यानी कार ए भी इधर चल रही है और बी भी क्या चल रही है? इधर चल रही है। तो दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं। तो 5 घंटे के बाद बिंदु मान लो सी पे पहुंच रही हैं तीनों कारें। ये दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 100। प्रश्न में कहा गया है कि कार ए चल रही है, 5 घंटा में कार ए कहां पहुंच गई? सी पे। कार बी 5 घंटा में कहां पहुंच गई? सी पर पहुंच गई। समझ में आएगी? तो देखिए मैं कहूं कार ए द्वारा तय की गई दूरी, कार ए द्वारा तय की गई दूरी, तो हम जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। क्या होता है? चाल इंटू समय होता है दूरी का। ठीक है। तो देखो दूरी कार ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? AC। कितनी है? AC। कार ए से सी तक जा रही है तो ये दूरी क्या हो जाएगी? AC बराबर, गौर से समझना। यहाँ कार ए द्वारा तय की दूरी गई है तो ए कहां? ए से कहां पहुंच गई? सी पे। तो AC दूरी तय कर ली उसने। तो AC चाल कितनी है कार ए की? x इंटू समय कितना लग रहा है इसको? 5 घंटे। उसमें कहा गया साफ साफ कितने समय लगता है? 5 घंटे। नए बात समझना है। चाल का सूत्र, दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। तो कार ए के द्वारा तय की गई दूरी AC हो जाती है। चाल कितनी है कार ए की? x और समय लग रहा है 5 घंटे। ठीक है। तो देखो AC बराबर क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है। अब बात करते हैं हम कार बी की। तो देखिए कार बी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी अब देखिए कार बी कितनी दूरी तय करेगी? BC। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां BC बराबर, कार बी से चल रही है सी तक तो BC दूरी तय करेगी। अब दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। तो कार बी की चाल क्या है? y और समय इसको भी कितना लग रहा है? 5 घंटे। तो चाल इंटू समय, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा।
ठीक, अब चित्र से समझें, चित्र से समझें। यदि मैं AC में से BC घटा दूं, AC में से BC घटा, देखो एक बार कर देखें, ये A है, ये B है, ये C है। मैंने क्या कहा है, AC में से BC घटा दूं, क्या बचेगा, ये भी बचेगा, नहीं बचेगा, बराबर नहीं बात समझ में। अरे भाई ये ऐसे करके, ऐसे करके मैंने लिखा है AC, तो AC ये हो गई, ऐसे तो ये AC ये हो गई, AC में से घटा रहे हैं BC, इसको क्या कर रहे हैं, घटा दो, क्या बचेगा, बताया भी। हाँ, अथवा ऐसे समझे, ये पूरी दूरी है AC, AC में से BC को कम कर देंगे, घटाने का मतलब कम कर देंगे यहाँ तक, तो AB दूरी को बचेगी। ऐसा क्यों लिखा है, बात ये बनती है कि आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा लिखने से देखो यहाँ बात बनेगी, AC का मान कितना आया था 5x माइनस BC का मान कितना आया था 5y, और AB का मान कितना है 100, कितना है 100। समझ में आया ना। अरे AC का मान 5x निकाल चुके हैं हम, BC का मान 5y निकाल चुके हैं, और AB का मान प्रश्न में दिया है कितना 100। अब ये समीकरण बन गया है, इस समीकरण में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देने पर, 5 का भाग दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस के y बराबर 20। समीकरण नंबर 1। आवाज नहीं, आवाज मत करो, बस इतनी सी बात समझ में आ गई। तो देखो केस सेकंड देखेंगे अब हम। अब दूसरी स्थिति में कहा गया है कि कारें, दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है, एक इधर से आ रही है तो एक इधर से आ रही है, फिर वे क्या करती है, 1 घंटे में मिल जाती है। क्या करती हैं, देखिएगा, ये है आपका राजमार्ग, बिंदु A और बिंदु B, इनके बीच की दूरी कितनी है 100। कार A इधर से चल रही है, कार B इधर से आ रही है, मान लो जहां मिलो बिंदु C, 1 घंटा में कहा जाते बिंदु C पर आ जाती। इतनी सी बात समझ में आई। हाँ, इतनी सी बात समझ में आई। कार A इधर से चल रही है, कार B उधर से आ रही है, तो 1 घंटे में बिंदु C पर आ जाता है। इधर देखो, आपका ध्यान नहीं है, भटकना चाहिए, जब पढ़ा रहे हैं ना तो यही होना चाहिए ध्यान। आप हंसने वाले तुम हंस गए तो मुझे भी हंसना पड़ा। हाँ, इधर देखो, अच्छा मैं इधर से लिख रहा हूँ, अब देखिए इसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए कार AC द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, कार AC कितनी दूरी तय करेगी, AC दूरी तय करेगी, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय। कार A की चाल क्या मानी हमने x, और समय कितना लग रहा है इसको 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। फिर हम ज्ञात करेंगे कार, तो AC नहीं, कार A द्वारा, कार B द्वारा तय की गई दूरी, कार B कितनी दूरी तय कर रही है BC, तो दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय, और कार B की चाल क्या है y, और समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब समझ में आया, देखिए दोबारा समझेंगे, कंडीशन सेकंड को दोबारा समझेंगे, केस सेकंड को। केस सेकंड में कहा गया है कि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, तो 1 घंटे के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, यानी कार A इधर से चल रही है, B इधर से चल रही है, तो बिंदु C पर 1 घंटे में पहुंच जाती है। तो मैं क्या करूंगा, कार A के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी AC, है ना, दूरी का सूत्र चाल इंटू समय, तो कार A की चाल x है, समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AC बराबर कितना हो जाएगा x। कार B के द्वारा तय की गई दूरी BC होगी, तो BC बराबर चाल इंटू समय, चाल क्या है कार B की y, समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा y। अच्छा, जैसे यहाँ हमने देखा था चित्र के माध्यम से, अब इस चित्र में देखें, AC और BC जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा पूरा
ए बी बन जाएगा। देखो मैं लिखूंगा ए सी प्लस बी सी बराबर क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। गौर से देखो ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ ए सी ये माने ए सी और बी सी में दोनों को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। अच्छा देखो ए सी का मान कितना आया x और बी सी का मान कितना आया y बराबर, और ए बी का मान पूरा है कितना 100। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। बोलो इतनी सी बात समझ में आई ना, क्लियर। अच्छा इतनी सी बात है, अब एक और दो को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, क्या करना है, जोड़ दें। तो 1 प्लस 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक है मेरा x माइनस के y बराबर 20 और 2 है x प्लस के y बराबर 100। तो देखिएगा प्लस माइनस कट जाएगा, ये x और x कितना हो जाएगा 2x, 100 और 20 120, x का 2 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या होगा, हाँ x का मान कितना आ गया 60 आ गया। x का मान कहाँ रखें बोलो, एक में अथवा दो में, तो एक में रख देते हैं। एक क्या बन रहा है मेरा x माइनस के y बराबर, तो x की यहाँ पे रखेंगे 60 माइनस के y बराबर 20। अब देखो भाई 60 ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये y उधर जाएगा तो प्लस का, कितना आ जाएगा 40 बराबर y। अतः कार ए की चाल क्या मानी थी, कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी की चाल, तो x मानी थी, x का मान कितना है 60, तो 60 किलोमीटर प्रति आवर, और कार बी की चाल 40 भाई मानी थी तो कितना आया 40 किलोमीटर प्रति आवर आया। इतनी सी बात समझ में आई। वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई समस्या आती है तो कमेंट करके बताया करें कि ये बात समझ में ना आई। ठीक है, धन्यवाद।